तो मेन लगन में हम राहु चंद्र कंजक्शन के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके 10th हाउस के लिए। अब 10th हाउस जहां धनु राशि में आपके राहु और चंद्रमा स्थित होंगे, यहां ये स्थिति बनने से यहां राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे, तो जुपिटर का इंपॉर्टेंस अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ राहु का कोई अगर सपोर्टिव प्लैनेट हो राहु के साथ तो ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। लेकिन ये ड्यूअल साइन है, ड्यूअल साइन होने से आपको कैरियर में हमेशा कंफ्यूजन नजर आएगा। भले ही आप कैरियर में कितना भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ले, इसके बावजूद भी आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने कैरियर से। और ये वैसे भी धनु राशि है, वो बहुत ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग को दिखाती है। तो यहाँ पे आपका जो हार्डवर्क होगा या आपका जो एफर्ट होगा वो उतना अधिक नहीं होगा शायद, और आपका इमेजिनेशन यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा या बहुत ज़्यादा आप सोचेंगे, तो कैरियर में स्टेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ आपकी मदर का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है आपके कैरियर में। भले ही आपको मदर का साथ छोड़ना पड़ सकता है या फिर आप अपनी मदर के साथ ही कहीं दूर सेटल हो सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है तो अब चंद्रमा 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने के केस में आपकी संतान होने के बाद आपके कैरियर में बहुत बड़ा आपको उतार चढ़ाव नजर आएगा। ज़्यादातर केस में ये जो चेंज होगा आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन रहने की वजह से कहीं ना कहीं वो अंदर से एक संतुष्टि नहीं रहेगी मन में। इसके साथ साथ फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल होगा राहु के साथ बैठे हुए अन्य ग्रह का। तो यहाँ राहु के साथ जो भी अन्य प्लैनेट बैठा है वो राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, चंद्रमा के साथ या गुरु के साथ वो किस प्रकार के संबंध रखता है, वास्तव में ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो भी प्लेनेट होगा, क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने की वजह से वो ग्रह यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अपना डाल पाएगा, और क्योंकि अब वो ग्रह यहाँ चंद्रमा को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा, तो ये आपको सब समझना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जुपिटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि वो आपके लगन के स्वामी है। लगन के स्वामी होने की वजह से यहाँ अगर जुपिटर का संबंध है 10th हाउस से, तो ये आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपको ज़्यादा स्किलफुल होने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप अपना जो 5th हाउस का योगदान है वो ज़्यादा देख पाएंगे अपने कैरियर में। बट देखिए, जो 5th हाउस है वो आपके इमोशंस का, आपकी एक्सपेक्टेशंस का कहीं ना कहीं भाव है, क्योंकि आपके इमोशंस और आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ एक साथ जुड़ जाते हैं जब भी चंद्रमा राहु के साथ होते हैं। ऐसे केस में आपके 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, उस प्लैनेट को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपकी निर्णय क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट राहु के साथ स्थित है उस प्लैनेट से जुड़े भावों को देखिए। उन भावों के लिए आपको कहीं ना कहीं प्लानिंग करना बहुत आसान होगा। आपको हालांकि स्टेबिलिटी का इशू जरूर आएगा और कैरियर के लिए शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रहेगी, तो अक्सर आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं करनी पड़ सकते हैं, या इवन विदेश में सेटल भी रहना पड़ सकता है। लेकिन लगभग 40 की एज के बाद आप थोड़े अपने कैरियर में सेटिस्फाइड दिखेंगे, साथ साथ में कैरियर में थोड़ा स्टेबिलिटी भी दिखेगा। बट इसके लिए आपको राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना होगा। अब यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट, क्योंकि वो राहु की वजह से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो यहाँ आपके 4th हाउस में बैठे हुए केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे फिर आपकी महादशा बहुत मैटर करेगी। तो अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ राहु सबसे पहले आपके 2nd हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 2nd हाउस पे जब वो दृष्टि डालें तो यहाँ वो फायरी साइन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ ऑलरेडी क्योंकि राहु गुरु के घर में है तो एक्सपेक्टेशन को काफ़ी हाई जातक रखेगा। अर्निंग्स के मामले में जातक बहुत हाई लेवल तक जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल उसकी अर्निंग्स नहीं रह सकेंगे। कभी कभी जातक को अपने पास जो संपदा है, जो उसके पास पैसे हैं, उसको सही यूज़ करने को लेकर भी काफी कंफ्यूजन होगा। तो भले ही ये कंजक्शन आपको बहुत पॉपुलर बना सकता है, मान सम्मान के हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है, लेकिन मानसिक तौर पे आप कितने ज्यादा खुद से सेटिस्फाई हैं ये आपके लिए बहुत ही मैटर करेगा। तो यहाँ कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन अपनी फैमिली से, अपने अर्निंग से ना रखें। साथ ही हो सकता है कि आपके अर्निंग्स में आपका खुद का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है फैमिली की तुलना में। इसके साथ ही अब क्योंकि चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं तो आपकी वाणी को भी राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो थोड़ा सा एग्रेसिव वाणी हो सकती है आपकी, या थोड़ी सी मैनिपुलेटिंग वाणी हो सकती है। इसका प्रभाव आपको आपके रिश्तों में भी देखने को मिलेगा, फैमिली के साथ जो आपके रिश्ते हैं या अदर लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ भी आप घुलेंगे मिलेंगे उनके साथ भी। बट अक्सर ऐसा होगा जब जातक बहुत ज़्यादा फॉरेन जाने या फॉरेन टूर के बारे में सोचेगा, साथ ही वो सेटल होने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास करेगा। लेकिन इसमें फिर आपको अगर जुपिटर का महादशा है, राहु का या चंद्रमा का महादशा है, तभी आपको ज़्यादा मदद मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा भी राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके फॉरेन सेटल होने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है।
यहाँ पे अब राहु का अगर कोई सपोर्टिव प्लैनेट ही अगर इनके साथ बैठा है तो कैरियर में उस ग्रह की वजह से भी आपका नेम फेम काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। फिर राहु और चंद्रमा दोनों ही यहाँ दृष्टि डालेंगे फोर्थ हाउस पे। अब फोर्थ हाउस पे जब ये दोनों ही ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, इस केस में अब राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से मल्टीप्लाई तो हुआ ही है, साथ साथ में वो ग्रह यहाँ अब केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इसलिए आपको उस ग्रह का प्रभाव वास्तव में देखना होगा। साथ ही साथ यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आप अपने भावों को देखिए, कौन कौन से भावों को वो ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ ही राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कलात्मकता, आपकी अभिव्यक्ति या आपका स्किल आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। बट जब राहु और चंद्र इस तरीके से फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालें तो मोस्टली जब तक अपने शुरुआती जीवन से या इवन बाद के जीवन से कभी कभी डोमेस्टिक मामलों में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि नजर आएगा। उसके बाद यहाँ से राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके सिक्स्थ हाउस पे। अब सिक्स्थ हाउस पे जब राहु इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके डेली रूटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कितना ज़्यादा स्टेबल रूटीन के साथ आते हैं अपने कैरियर में, साथ ही साथ आप अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, क्या आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन है, ये सब आपके कैरियर पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। और आपके काम करने की प्रवृत्ति, सोचने समझने की प्रवृत्ति और कैरियर से रिलेटेड डिसीजन लेने की प्रवृत्ति पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हालांकि सिक्स्थ हाउस पर जब राहु इस तरीके से दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा किसी भी काम को अच्छे से प्लान करने के लिए। किसी भी काम में आपको जहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है वहाँ आपको अच्छी प्रोटेक्शन यहाँ राहु दे रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट आपके सिक्स्थ हाउस में है तब तो वो आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस को बिगाड़ेगा जरूर, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपका थोड़ा सा जो स्ट्रगल है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी कंपटीशन वगैरह फेस करना हो, आपको किसी के साथ कोई विवाद हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो या अन्य कोई भी मैटर हो, उसमें आप यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहेंगे। तो अब आपकी डेली लाइफ या डेली रूटीन का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके कैरियर के लिए। साथ ही साथ आप कितना ज़्यादा परफेक्टली यहाँ प्लान कर पाते हैं और इमोशनली अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल में रख पाते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स होंगे आपके लिए जब भी राहु चंद्र आपके 10th हाउस में स्थित है।